भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यः श्रमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानशे सोमं यश्चक्रकेवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजकलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवत गीता की पावन कथा का अमृत रस पान करने के इच्छुक सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आइए श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के आज चतुर्थ ही चिंतन श्रृंखला में हम लोग जुड़ते हैं। सबसे पहले एक पंक्ति से इस पावन ग्रंथ की महिमा को गुनगुनाते हैं। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। प्रभु में है विश्व सारे का सारा। भगवद गीता में ये बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने अर्जुन को समझाया है, और वो अर्जुन को ही नहीं हम सबको समझाया है, और उसी समय नहीं हमेशा के लिए समझाया है कि ये सारा का सारा विश्व परमात्मामय है, क्योंकि इसके कण कण में उनका वास है। श्रुति कहती है ईशावास्यम इदं सर्वम। प्रभु में है विश्व सारे का सारा, घट घट में कण कण में उसका पसारा, घट घट में कण कण में उसका पसारा। उसी पे ये जीवन, उसी पे ये जीवन लुटाए चला जा, लुटाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, मिटाए चला जा। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का पाठ भगवद गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक से आगे बढ़ रहा है।
यस्य सर्वे समारंभा, ये आज का पहला श्लोक रहेगा 19वां। और उसके बाद अगले श्लोकों में भगवान जी हमको बताएंगे किस तरह से ये जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है इसकी साधना संभव है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा, तमाहु पंडितं बुधा, तमाहु पंडितं बुधा। किस तरह से कर्मों को भी जलाया जा सकता है और कौन सी अग्नि जलाती? क्या यही अग्नि कर्मों को जलाती है? जो दुख देने वाले कर्म हैं, जो बंधन पैदा करने वाले कर्म हैं, उनको भस्मसात करने में कौन सी अग्नि समर्थ है? ये विज्ञान भी आज के इस प्रसंग में भगवान जी हमारे सामने रखेंगे। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तृप्तो निराश्रय, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः, नैव किञ्चित् करोति सः। पीछे आया था कि कर्म में अकर्म को कैसे देखना है। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कर्म भी हो और पाप भी न लगे, कर्म भी हो उसका लेप भी न बने, उसका रहस्य श्री कृष्ण समझा रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते, कर भी जाता है और बंधता भी नहीं। ऐसा चतुर कर्मयोगी बनो हे अर्जुन, जैसा मैं हूं। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस, ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं,
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना। ऐसे आनंद के स्रोत बने हुए योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनकी वाणी में चारों वेद मानो झरने बन करके बह रहे हैं, श्रुति मानो उनकी वाणी के अंदर निवास करती हैं, क्योंकि जो कुछ भी भगवत गीता में भगवान की तरफ से आया है वो सब कुछ वेदमय है, और इस वेदमय जीवन से जिस चीज का लाभ होता है वो है आनंद सुख। जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल। सारी सृष्टि का सृष्टा है वो, पाप पुण्य का दृष्टा है वो। सारी सृष्टि का सृष्टा है वो, पाप पुण्य का दृष्टा है वो, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल, जय जय आनंद में हरि बोल, जय जय आनंद में प्रभु बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय, बोलिए भारत माता की जय। जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, ये उनकी ही कृपा है कि उन्होंने अपनी रचना में, अपनी सृष्टि में इतना सुख भरा हुआ है, इतनी सुविधाएं भरी हुई हैं, इतनी जीवों के लिए सुख सुविधाओं से भी आगे बढ़कर के आनंद भरा हुआ है, क्योंकि भाई जिसके पास में जो है वही तो दिया जाएगा। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है और वो आनंद बांटते हैं। अगर कोई चाहे कि मेरे जीवन में कोई पीड़ा न रहे, कोई व्यथा न रहे, कोई उलझन न रहे, परमात्मा का वो जो आनंद है, जिस आनंद में प्रभु अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो आनंद मेरे अंदर समाहित हो जाए तो उसे कृष्ण भक्त हो जाना चाहिए, उसे कृष्ण के पीछे चलना चाहिए, उसे कृष्ण को सुनना चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए। क्योंकि एक मानव शरीर में रहते हुए आनंदित कैसे रहा जाए, निर्दोष कैसे हुआ जाए, कर्म भी हो जाए और बंधन भी न लगे, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसके सूत्र क्या है, तो ये चर्चा अर्जुन के सामने रखी जा रही है। और अध्याय का नाम भी थोड़ा लंबा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान भी हो, कर्म भी हो और संन्यास भी हो, ऐसा संयुक्त गुणों से लबालब भरा हुआ जीवन कैसे जिया जाए। क्योंकि जगत में ऐसा देखा जाता है,
जो लोग कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं उनके बस का कर्म नहीं है, और जो लोग कर्म में लगे रहते हैं उनको ज्ञान का कोई पता नहीं है। और जो सन्यास है वो तो इन दोनों से ही परे है। जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता में डूबे रहते हैं, बहसबाजी में लगे रहते हैं। जो कर्म करने वाले लोग हैं वो आपाधापी में भागदौड़ में रहते हैं। सन्यास इन दोनों से परे है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करो, ये तो इनका समन्वय है, उसको सीखो। तो विश्व के ऐसे अद्भुत आचार्य हैं हमारे आनंदमय योगेश्वर श्री कृष्ण, जो परब्रह्म का आनंद मानव शरीर में लेकर के आए धराधाम में, जिनके चरणारविंद से मानो ये पृथ्वी धन्य हो गई। उनकी छवि जिसके मन में भी बसी है, मानो भगवत गीता उसके लिए बहुत ही सहज हो जाती है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक ग्रंथ अगर आपने रखा है तो ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ सारा ज्ञान भी उसके अंदर है। तो अगर आपने कृष्ण को समझा है तो गीता आपको समझ में आएगी, अगर आपने गीता को समझा है तो कृष्ण आपको समझ में आएंगे। ये अनिवार्य स्वरूप है, ध्यान रखना। भगवत गीता का अभ्यास करने का मतलब है कृष्णमय हो जाना, वैसा ही प्रेमी हो जाना, वैसा ही गोविंद हो जाना। मानो गुइति वांग नाम सुपठितम, जो परब्रह्म परमात्मा की अमर वेदवाणी है, उसकी एक एक भाव को जिसने विंदती प्राप्त करता है, गोविंद गाम विंदती थी, वेद के सारे मर्म को रहस्य को जो जानता है वही तो गोविंद है। तो आज गोविंद हमें क्या कह रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिस नर नारी के सभी काम, आरंभ माने सभी काम जो हम शुरू करते हैं, दुनिया में यही होता है कि हम काम करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, उसके बाद में फिर जब वो हो जाता है तो उसको विराम दे देते हैं। आरंभ होगा तो ही तो विराम होगा, आरंभ ही नहीं किया तो विराम कहाँ से हो जाएगा। तो इसलिए कर्म का एक नाम आरंभ भी है। यस्य सर्वे समारंभाः, जिस इंसान के सभी प्रकार के जो कर्म हैं, यहाँ सर्व शब्द आया है, यानी कि जो अनिवार्य कार्य हैं उसको न करना, ये नहीं होना चाहिए। इस दुनिया की सारी समस्या यह है कि जिनको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, या वो करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। तो ध्यान रखना, करना चाहिए एक है, दूसरा जो चाहिए उसको गलत तरीके से करना दो है, और उसको न करना तीन है। यही तो तीन बातें पीछे हमारी कथा में चल रही थी। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। जो वास्तव में कर्तव्य कर्म है उसको विधि से करना कर्म है, और जो कर्तव्य कर्म है उसको अविधि से करना वो विकर्म है। और उस कर्तव्य कर्म को करना ही नहीं, उसको टाल देना, वो अकर्म है मूल रूप से। इस तरह से अगर आप कर्म के रहस्य को समझेंगे, और ये हमारे जीवन में हो रहा है, क्योंकि जीवन है तो उसके सामने कर्म खड़ा है। अच्छा, कर्म है तभी जीवन चल रहा है। तो यहाँ पे कहा कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, जिसके सभी प्रकार के जो आरंभ हैं, कर्म हैं, वो कैसे होते हैं? काम और संकल्प से वर्जित होते हैं। मन के अंदर उन कर्मों की वजह से जो फल मिलना है, उसकी कामना के बुलबुले बहुत जिनके उठते रहते हैं, और संकल्प नए नए बनते रहते हैं, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, ये हो जाए तो ये हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग आमतौर पे कर्म करते हैं। जो आमतौर पे कर्म करने वाले नर नारी हैं, काम और संकल्प में डूब करके करते हैं। वास्तव में वो कर्म की जो विधि है उसमें रम करके नहीं करते। विधि में रमना और काम संकल्प में डूबना, ये दोनों बड़ा भारी अंतर है, और ये हमारे अंदर की स्थिति है। एक दुकानदार दुकान में बैठा हुआ है, उसने बहुत अच्छा सामान रखा हुआ है,
उसका कर्म है कि वो व्यापार को ठीक से करे। जो माल वो लाया है वो सही हो, और जैसा भी माल है उसका सही परिचय आने वाले ग्राहक को दे और उचित मूल्य पर उसको बेचे। तो इस कर्म की विधि को करने में ही जिसकी सारी बुद्धिमत्ता लगी है, और जिस समय कोई ग्राहक आता है तो उसके साथ वो पूरी तरह से प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे। इसलिए पुराने समय के जो दुकानदार होते थे, बड़े प्रेमी दुकानदार होते थे, बहुत एक योगी भावना वाले होते थे। आजकल के दुकानदार प्रेमी कम हो गए हैं, चतुर ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट पर ध्यान देते हैं। काम संकल्प से डूब काम और संकल्प में डूबे हुए लोगों का कारोबार इस समय चारों तरफ दिखाई देता है, कि सिर्फ़ ध्यान ये है कि प्रॉफ़िट कैसे हम ज़्यादा अर्न करें। और ये ना देखें कि ये जो हमारा कर्म है इसके अंदर शुद्धि है या अशुद्धि है। इस कर्म का परिणाम क्या होगा? इस बात पर, ये जो कर्म का मर्म है, इसको ध्यान में न दे करके केवल ये देखना कि मैं इतना माल लाया हूँ, इतने से इतना इतना कमा के ही छोड़ूँगा। अगर कोई चतुर सा ग्राहक आएगा तो उसको थोड़े सस्ते में दे दूँगा, और अगर कोई भोला-भाला सा आएगा तो ज़्यादा में इसको चेप दूँगा, और मैं इतने पैसे बना लूँगा, इसको बनाने के बाद में फलाना प्लॉट मुझे लेना है, उसमें मुझे इतने पैसे की कमी पड़ती है, फलानी नई गाड़ी आई है, उसको मैंने बुक करनी है उसमें। यानी कि व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ है, वो बहुत अतृप्त है, कमाई की कोई कमी नहीं, लेकिन वो उसने ऐसी-ऐसी कामनाएँ मन में पाली हुई हैं कि उस बिज़नेस को, दुकानदारी को करता हुआ उसका मन जो है कामनाओं में और संकल्पों में डूबा हुआ है। जबकि इसकी जगह उसे कर्म में लगा हुआ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? काम और संकल्प को छोड़ करके जो अपने समारंभ हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म हैं, उसके अंदर पूरी तरह से यौगिक तरीके से लगो। आपका जीवन योगमय हो, संध्यामय हो, यज्ञमय हो। आप जो कुछ भी दुकान में बैठ कर के लेन-देन करें, उसमें शुद्धि हो, उसमें किसी तरह का दूसरे को ठगने का भाव न हो, बल्कि दूसरे की सेवा का भाव। इसलिए प्राचीन समय में व्यापारी लोगों को उनके माता-पिता समझाते थे कि बेटा, ये जो व्यापार है, ये जो कारोबार है, ये भगवान के मानव समाज की सेवा है, और सेवा जिनकी की जाती है उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उनको ठगा नहीं जाता। मैं द्वारका में हूँ, मैं राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में हूँ। मुझे एक विशेष प्रकार का ड्राई फ्रूट चाहिए, जो दिल्ली में इसकी खेती नहीं होती, उसकी कोई यहाँ पे इस तरह के अ, उसकी सृजना नहीं होती, जिसको मैं बगीचे में उगा नहीं सकता। मुझे काजू चाहिए, मुझे बादाम चाहिए, मुझे किशमिश चाहिए, मुझे मुनक्का चाहिए, मुझे अंजीर चाहिए। ये मुझे कौन देगा? इसे मैं किसी गमले में उगा नहीं सकता, और ये मुझे बगल में जो दुकानदार है, मार्केट है, बहुत अच्छे मार्केट ड्राई फ्रूट वाले, वही तो मुझे ला के देंगे, न जाने कहाँ-कहाँ से ला के देंगे। तरह-तरह की कंट्रीज़ में ये सामान होते हैं, कहीं खजूर होता है, कहीं बादाम होता है, कहीं अखरोट होता है। अलग-अलग प्रांतों से वो इकट्ठा करके लाकर उचित मूल्य में अपनी उचित सेवा लेकर मुझ तक जो पहुँचाने का काम करते हैं, ये मेरी सेवा ही तो वो दुकानदार कर रहे हैं। तो आज ये जो विशुद्ध रिलेशन है, जो कंज़्यूमर का और सेलर का, जो व्यापारी का, बिज़नेसमैन का, इसमें बड़ी भारी अशुद्धि आ चुकी है, क्योंकि काम और संकल्प को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और इससे आगे की बातें तो और भी इतनी अशुद्ध और मलिन हैं, जिसमें कि मिलावट है, जिसमें कि तरह-तरह की गलत चीज़ों को उसमें डाल कर के उसका वज़न बढ़ा कर के बेचना है। तो कहते हैं ये सब क्यों हो रहा है? काम और संकल्प की वजह से। जब इस तरह से काम होंगे तो कहते हैं फिर तो व्यक्ति बंधन में जाएगा। लेकिन काम और संकल्प को छोड़ कर के अगर समारंभ करे, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी, चाहे छोटी सैलरी लेने वाला एम्प्लॉयी हो, चाहे बड़ी सैलरी लेने वाला एम्प्लॉयी हो, चाहे छोटा सा एक नगर पंचायत का सदस्य है, सरपंच है,
या देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तरह तरह के काम है इस दुनिया के अंदर। तो उन सभी कामों को सर्वे समारंभा, उन सभी कामों को करते हुए व्यक्ति ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि जलाए। जैसे हम बिना अग्नि जलाए चूल्हे में दूध नहीं रखते, दूध रख दें हम चूल्हे में और नीचे अग्नि न जले तो क्या वो दूध गर्म हो जाएगा? तो आपने रोटी बेली है, तवे में डाल दी है, लेकिन नीचे अग्नि न हो तो क्या वो रोटी पक जाएगी? आपने चावल चढ़ा दिए हैं कुकर में या पतीले में, नीचे से अग्नि न जले तो चावल पक जाएंगे। सब्जी आपने काट करके बहुत सुंदर मसाला डाल करके कढ़ाई में कुकर में डाल दिया है, तो क्या अग्नि के बिना पकेगा? नहीं पकेगा। हम लोग आजकल अशुद्ध कर्म से पूरी तरह से लथपथ हो गए, काम और संकल्प में डूबे हुए हैं, इच्छाओं से भरे हुए हैं। लेकिन जो यौगिक कर्म होते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें जो कहा गया, भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। वो कैसे लोग होते हैं? जिन्होंने ज्ञान की अग्नि जलाई हुई होती है। पहले अग्नि जला के उसके बाद में कर्म शुरू करना है। ये जो अभी मैंने छोटा सा चिंतन आपके सामने रखा, ये जो चिंतन की अग्नि जला करके अगर मैं दुकान में बैठूंगा, ये जो चिंतन की अग्नि जला करके अगर मैं खेत में हल चलाऊंगा, ये जो चिंतन की अग्नि जला करके कि मैं इस भगवान के इस सुदर्शन सृष्टि चक्र को चलाने में एक छोटा सा ही सही बहुत जरूरी पुर्जा हूँ, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है और मैं अपना काम यौगिक ढंग से करूँगा, समर्पण के भाव से करूँगा, मेरे कर्म की वजह से भगवान की सृष्टि की समृद्धि होगी। तो कहते हैं ज्ञानाग्नि, ऐसी ज्ञान की अग्नि जला करके जो आदमी कर्म करता है उसी को कहते हैं बुधाहा पंडितम आहु। ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। आजकल हमारे हिंदू धर्म के ऊपर थोड़ी सी जागृति आई, थोड़ी सी जागृति आई। इस जागृति को और बढ़ा लिया जाना चाहिए ताकि हम उस अपने कर्तव्य कर्म को करें जो हमने बहुत वर्ष पहले छोड़ दिया है, बहुत वर्ष पहले छोड़ दिया है, या हमें कुछ इस तरह के झांसे में रखा गया है कि उस झांसे की वजह से हमने अपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। हमारी कितनी पिक्चरें बनी और हमने उसे मज़े से देखा, और पिक्चर बनाने वालों को अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके हमने करोड़पति अरबपति बना दिया, जिसमें पंडित लोगों का अपमान है, सन्यासियों का अपमान है। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियाँ, ये गाना गाया गया। हिंदू परिवार के लोगों ने कलाकार बनकर के इसको गाया, इसको फिल्म आया, हिंदू लोग गए, उन्होंने पिक्चरें देखी और वो सब हमने सोचा कि बहुत मज़ा आ गया। अरे भाई, मज़ा नहीं आया है। आपने ये जो सन्यास शब्द है और ये जो सन्यास की जो विधा है हमारी, जो पूरे विश्व को ज्ञान देने की विधा है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण हमारा ऐश्वर्य है सन्यास का, उस ऐश्वर्य के ऊपर आपने आग लगा दी। इसी तरह आपने पंडितों के साथ में बहुत अनर्थ किया है कि भाई हमारी जो हमारा टीका है, हमारी मौली है, हमारे मंदिर है, हमारी पूजा है, पंडितों को ठग दिखाना, व्यापारियों को ठग दिखाना, और डाकू लोग टीका लगा करके मंदिरों में बैठ करके जो है तरह तरह के अनर्थ और अत्याचार करने का सीन दिखाना, ये सब हमने क्या किया? बहुत अनर्थ किया है। और मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जागरण अब हमारी जाति में हो रहा है। भगवान करे ये जागृति बढ़े, सच्चे कृष्ण भक्त बनो, सच्चे शिव भक्त बनो, सच्चे वेद भक्त बनो, और ये समझो कि ये जो पंडित शब्द है ये बड़ा ही पवित्र शब्द है। एक छोटा सा ब्राह्मण, एक छोटा सा पंडित, जिसे गायत्री मंत्र आता हो, त्रयंबकम आता हो, या कहीं किसी मंदिर में मंगलम भगवान विष्णु आदि कुछ श्लोकों से वो प्रार्थना करता हो, अगर उसका जीवन निर्मल है, पवित्र है, आपके घर में आकर के कोई वो हवन यज्ञ पूजा पाठ कराता है, उसको छोटा मत मानो। वो बंदा इसलिए समाज में भगवान ने खड़ा किया है कि उसकी वजह से आपको वो भूला हुआ भगवान याद आए।
वो भूले हुए कर्तव्य आपको याद आएँ जिन्हें आमतौर पर आप भूल कर के अपने संसार के कामों में लगे रहते हैं। वो धोती पहन के आता है, तिलक लगा के आता है, वो आकर के वेदी रचाता है, उसने संस्कार विधि निकाली है, उसने नित्य कर्म विधि निकाली है। तो ये हमारे पंडित लोग हैं। लेकिन यहाँ जो इस श्लोक में भगवद गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में पंडित शब्द आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं बुधा तम्बट पंडितम आहु, ये तो साधारण पंडित हो गए, हमारे संस्कार आदि कराते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग जिसको पंडित कहते हैं, वो किसको पंडित कहते हैं? जिसने ऐसे अद्भुत तरीके से कर्म करना सीख लिया, जो ज्ञान की अग्नि जलाता है और उसके बाद बड़े-बड़े कामों को करता है। जैसे हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसे हमारे महाराजा जनक हैं, जैसे हमारे अन्य भी ऐसे अद्भुत राजा लोग हुए हैं, जैसे हमारे भगवान राम हैं। कितनी ही राजाओं की श्रृंखला है, कितनी अच्छे-अच्छे तपस्वी गृहस्थियों की श्रृंखला है। याज्ञवल्क्य ऋषि हैं आप देखो, जो ज्ञानाग्नि को जला करके संसार के सब काम करते हैं। कोई गृहस्थी भी चला रहा है, कोई गुरुकुल चला रहा है, कोई अ, आप अगर महाभारत में पढ़ कर के देखें, मैंने भी शायद पीछे इसी कथा की श्रृंखला में सुनाया होगा, किस तरह तुलाधर वैश्य नाम का व्यक्ति ज्ञान की अग्नि जला करके बहुत बड़ी दुकान किया करता था। बहुत पुरानी बात जिसकी कथा महाभारत में आई। तो कहते हैं तमाहु पंडितम बुधा, तो बुद्धिमान लोगों ने उसको पंडित बोला है। हमने कबीर को क्यों वो तो एक जुलाहे थे और सांसारिक विधि व्यवस्था में उनका जो घर है उतनी उच्च श्रेणी का घर नहीं था, जन्म नहीं था। हमने संत रविदास जी को क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने अपने कर्म को भगवत पूजा के रूप में स्थापित किया। जूते गाँठते हैं, लेकिन हर चरण में हरि चरण का दर्शन करते हैं। कपड़ा बुनते हैं, जुलाहे का कपड़ा बुन करके बेचते हैं, हर व्यक्ति में अपने राम का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से जो भाव से जो कर्म करते हैं, तो कहते हैं उन्होंने क्या किया, दग्ध कर्माणम, उन्होंने कर्म से पैदा होने वाले जो दुखदाई बंधन है उनको जला दिया। कर्म भी कर दिए और बंधन को भी जला दिया। तो कहते हैं त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यवि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो योगी, जो साधक मेरे प्यारे अर्जुन फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म करता है और नित्य तृप्त और प्रसन्न रहता है। हम लोग क्या है कि कर्म करते हैं बहुत दुखी हो गए, इसलिए कर्म करते हैं कि ये काम हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन अभी तो कोई मजा आ नहीं रहा। अभी तो कोई तृप्ति है ही नहीं, अभी तो बहुत दुख है, रोज जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, रोज दुकान जाना पड़ता है, रोज इन बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, रोज ये काम करना पड़ता है। महिलाएं अपने घर के काम को करती हुई दुखी होती हैं। नहीं, योगेश्वर भगवान कृष्ण के गोप गोपिकाएं बनी, योगी बनी, गोविंद के साथ चलिए। कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन उनके फल की आसक्ति को छोड़ना है। और कैसे कैसे रहना है? नित्य तृप्त, हमेशा खुश रहना है। निराश्रय, इन कर्मों के फलों का आश्रय भी हमको नहीं लेना है, क्योंकि फल तो भगवान ने देना ही देना है और वो हमारे कर्मानुसार जो उचित होगा वो देंगे। तो क्या करेंगे? कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, कर्म में वो लगा हुआ होगा, लेकिन करता हुआ भी अकर्ता वो हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में कर्म उसी के लिए बोझ बनते हैं जो फल की आसक्ति में रहकर बड़ी अतृप्ति के साथ उनके फलों का इंतजार करता है। और कर्म बढ़िया बने, श्रेष्ठ बने, उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, केवल फलों पर ध्यान देता है। एक बार कहते हैं, कल मैं सुना रहा था आपको कि गुरुदेव ने अपने शिष्यों को जब कई वर्षों तक अपने गुरुकुल में रखा, वेद शास्त्र पढ़ाए, उपनिषदें पढ़ाई, दर्शन पढ़ाए, तरह तरह का व्याकरण पढ़ाया, निरुक्त पढ़ाया, छंद शास्त्र आदि पढ़ाए। अब समय आ रहा है कि इन 3 योग्यतम छात्रों का अ, विदाई समारोह हो जाए, समावर्तन हो जाए। मैं कहा करता हूँ, ये जो कुछ बिरादरियों में भारत में
विवाह से पूर्व सैंत की विधि होती है, ये भी शब्द बिगड़ गया है क्योंकि कुछ शब्द जानबूझ करके बिगाड़े गए और कुछ अज्ञान में चलते चलते शब्द बिगड़ने से चलते चलते जूते घिस जाते हैं, पहनते पहनते कपड़े पुराने हो जाते हैं, चलाते चलाते गाड़ी खटारा हो जाती है। ऐसे ही अगर सभ्यता, संस्कृति, भाषा और भावना, इन चीज़ों का अगर लगातार सुधार न किया जाए, इनको संभाला न जाए तो ये बिगड़ जाते हैं और कहीं न कहीं कोई चालाक व्यक्ति उनको बिगाड़ करके अपनी कोई योजना को सिद्ध कर रहा होता है। तो आज हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत परक होने की बजाय वो उर्दू परक हो गई है या अब अंग्रेजी परक हो रही है। इससे भी समझने की ज़रूरत है कि विशुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास कीजिए। तो कहते हैं कि अ, गुरुजनों ने समावर्तन, तो मैं चर्चा कर रहा था सैंत, सैंत जिसको बोलते हैं। तो मैंने एक चिंतन किया, मुझे लगा कि सैंत क्या है जिसमें वर या वधू को विवाह के दिन पहले उनको यज्ञ में बिठाकर यज्ञ करवा करके यजमान बना के और तत्पश्चात उनके शरीर में नाना प्रकार की हल्दी, दही, मलाई, नाना प्रकार के ऑयल इत्यादि से, उपटन आदि से लगाकर उनके शरीर को, उनके जो इष्ट मित्र हैं, उनके जो प्रेमी जन हैं, उनको आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, उनको उपटन लगा के तैयार करते हैं। ये क्या है? तो ये है समावर्तन है। ये सैंत का जो सैंत अपभ्रंश में ये शब्द बन गया, वास्तव में ये समावर्तन है। विद्या पूरी हो गई है, एजुकेशन पूरा हो गया है। जो सीखना था, एक अच्छा गृहस्थी बनने के लिए, एक अच्छी बहू, घर की नारी बनने के लिए, एक गृहपति बनने के लिए जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो सब क्वालिटीज़ हैं इस युवक युवती ने प्राप्त किया है, उसका बोध कराने के लिए ये एक विधि की जाती थी जिसके अंदर आह्लाद भी है, उत्सव भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, वस्तुओं का ज्ञान भी है। और अगर अच्छा आचार्य होगा सैंत की विधि कराने वाला, तो आपको वो समावर्तन का सारा रहस्य वहाँ समझा भी देगा। तो महर्षि दयान जी महाराज ने तो संस्कार विधि में समावर्तन लिखा है कि गुरु के यहाँ से किस तरह से लौटते हैं शिक्षा पूरी करने के बाद। तो कहते हैं गुरु ने तीनों शिष्यों को कहा कि बेटा कल मेरे पास आना और ध्यान रखना, आना तुम्हारा क्योंकि समावर्तन है, उसकी सारी विधि व्यवस्था समझाऊंगा। तुम अपने घर के लोगों को भी बुलाना, गुरुकुल में उत्सव होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के तुमने अपने घरों को लौटना है क्योंकि इतने वर्षों से तुमने बहुत तपस्या की है, बहुत साधना की है। लेकिन कल जब तुम मेरी इस कुटिया की तरफ आओगे, मेरे निवास की तरफ आओगे सुबह, तो उस रास्ते से नहीं आओगे जो जिससे तुम रोज आते हो। कल का रास्ता वो रहेगा, दूसरा रास्ता, वो झाड़ियों की तरफ से जो एक छोटा रास्ता है। और गुरुजी ने जानबूझ करके उस रास्ते में नए नए कांटे, कटीली झाड़ियां वगैरह दूर तक भर दी थीं और कहा था कि गुरु ने कहा था आप 3 जने हो और तीनों जने सुबह एक व्यक्ति मेरे पास आने के लिए 6 बजे चलेगा। तो जब वो मेरे पास में पहुंच जाएगा, लगभग अगर रास्ते में कोई परेशानी भी हुई तो आधा घंटा लगेगा, तो उसके बाद में आधे घंटे बाद तुम 6:30 बजे चलोगे, तुम 7 बजे चलोगे। ऐसे अलग अलग समय में चलना ताकि मैं एक एक से अलग से बात कर सकूं। तो कहते हैं अगला दिन हुआ, तो कहते हैं जो पहला शिष्य चला वहाँ से, वो आया और रास्ते में वो देखता है कि ये तो कांटे भरे पड़े, सर्दी के दिन है, सुबह का समय है, कांटे भरे पड़े हैं। और गुरु कहते हैं कि इसी रास्ते से आना है, दूसरा रास्ता नहीं ले सकते, तो आदेश का पालन तो करना है। लेकिन इस आदेश के पालन को करने में ये जो कठिनाइयाँ हैं कि अगर मैं अपने पैर इन कांटों पर रखता हूँ और मैं चलता हूँ, तो मेरे पैरों की तो दुर्गति हो जाएगी, ये कांटे मुझ में घुसेंगे। और अगर नहीं चलता हूँ तो गुरु के आदेश का की अवहेलना हो जाएगी। तो नहीं नहीं नहीं, मेरा समावर्तन का समय आ रहा है। ऐसे समय में मुझे कष्टों से नहीं डरना चाहिए, मुझे जैसे भी हो इन कांटों पर चलना चाहिए।
तो ऐसा सोचकर उसने बड़े ही बुझे मन से एक खतरनाक डिसीजन लिया कि बड़े से बड़े कांटे क्यों ना हो, इसमें मैं चल करके गुरु के पास जाऊंगा ताकि आदेश पालन का कार्य हो सके। वो गुरु के पास जब पहुंचा तो दोनों पैर लहूलुहान थे, कांटे जगह जगह लगे हुए थे। गुरु ने एक शिष्य बिठाया हुआ था कि बेटा अपने गुरु भाई के कांटे निकालो, इनके पैरों में बहुत कांटे लग गए। उसके बाद में दूसरे शिष्य का इंतजार किया गया। तो गजब ये हुआ कि दूसरा शिष्य जब आया उसी रास्ते से, तो वो देखता है कि ये क्या गुरु हैं। हमने इतने वर्ष इनके चरणों में लगाए और इनके हर आदेश का पालन किया, और आज परीक्षा के समय में हमारे रास्ते पे ऐसे भयानक कांटे बिछा दिए। इनमें कोई दया नहीं, इनमें कोई करुणा नहीं। मुझे नहीं जाना ऐसे गुरु के पास। कौन अपने पैरों को इन कांटों में चला करके लहूलुहान करे और अपना जीवन बर्बाद करे। कोई विषैला कांटा अगर शरीर में चुभा तो हो सकता है कि हमेशा के लिए पैर क्षतिग्रस्त हो जाए। हमारे गुरु इतने निर्दयी होंगे हमने सोचा नहीं था। गुरु के प्रति तरह तरह की दुर्भावनाएं मन में आई और वो गया ही नहीं। उसके ठीक आधे घंटे के बाद में जब तीसरा शिष्य आया तो उसने देखा कि पूरे मार्ग में कांटे हैं, और उसने सोचा कि आखिर गुरुजी ने उस रोज के रास्ते से, शुद्ध साफ सुथरे रास्ते से हमें न आने देकर के इस नए कटीले रास्ते में क्यों डाला। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा भारी संदेश है, उस संदेश को समझना चाहिए। तो कहते हैं कुछ विचार मन में आए और उसने क्या किया कि कुछ झाड़ियाँ तोड़ी अच्छे घास की, और उसकी एक बहुत मोटी सी झाड़ू बनाई, और बड़ी बड़ी झाड़ियों को सड़क से वो नीचे फेंकता रहा और छोटे कांटों को उस झाड़ू से साफ करता रहा। झाड़ियाँ फेंकता रहा, साफ करता रहा। उसने यही सोचा हो सकता है कि मुझे आधा घंटा और विलम्ब हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी का मैसेज कुछ है और मुझे जो समझ में आ रहा है मुझे कर लेना चाहिए। उसने लगभग आधे घंटे पौने घंटे का समय और लगाया। लगभग सभी झाड़ियाँ उठा उठा के नीचे फेंकी और पूरा झाड़ू लगा के उस पगडंडी को पूरा साफ किया। और जब वो लेट वहाँ पहुँचा तो गुरु कहने लगे कि बेटा आपके भाई लोग तो बहुत पहले आ चुके थे, देखो पहले वाले आए हैं, उनके पैर लहूलुहान हैं क्योंकि रास्ता कटीला था। मुझे दुख है कि आज इनको कटीले रास्ते पे चढ़ना पड़ा, लेकिन दूसरा भाई तो तुम्हारा आया ही नहीं। लगता है कि उसे कटीले रास्ते से चलना अच्छा नहीं लगा, और सचमुच वो बुद्धिमान होगा, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट क्यों देना है। ये मूर्खता थोड़ी कांटों पे चला जाए। लेकिन तुम आए, तुम विलंब करके आए, मुझे लगता है कि कुछ करके आए हो। बेटा तुम क्या करके आए हो? तो इसी बीच में गुरुदेव ने एक शिष्य को भेजकर उस शिष्य को भी बुला लिया जो गुरु के प्रति उपेक्षा का भाव लेकर के आया नहीं था। बहुत शर्मिंदगी के साथ आया और आकर के कहता है कि गुरुदेव क्षमा करना, मुझे वो रास्ता इतना भयानक लगा कि उसे पार करना मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने आने से ही अपने आप को रोका। तो क्षमा करना मुझे, क्योंकि रास्ता उस रास्ते से आना संभव नहीं था। कम से कम मेरे लिए तो संभव नहीं था। मैं इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि अपने शरीर को ऐसे संकट में डालूं। गुरु कहने लगे बैठ जाओ। आपने इतने वर्षों तक ये शास्त्र पढ़े, आपने इतने वर्षों तक गुरुकुल की विविध प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया है, प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है, आपने बहुत पढ़ाई की है। क्योंकि मैं आप तीनों को समावर्तन विधि के साथ में घर भेजने जा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रयोग करके आपकी मनस्थिति का पता लगाना था। देखो जो आपका सबसे पहला भाई जो आया है, इसमें आदेश की स्वीकृति है। इसके अंदर इतना ये भाव है, ये अपने मन से इतना गहरा आदमी बन गया है इस विद्या को पढ़ते पढ़ते, गुरुकुल में रहते रहते, कि गुरु राज्य अविचारणीया। कहीं कहीं लिखा हुआ आता है कि कभी कभी गुरु जी के आदेश को बिना विचार किए भी करना चाहिए। तो इसने बहुत बड़ा काम किया
कि इसने इतने बड़े कष्ट को झेलते हुए एक बात का ध्यान रखा कि गुरु के आदेश का पालन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती की। गलती ये की कि उसने कि आखिर कोई गुरु किसी शिष्य को ऐसी परीक्षा से क्यों गुजारेगा, तो उसके लिए थोड़ा-सा ज्ञान पैदा करता। अपने मन में ज्ञान पैदा करता कि आखिर गुरु इतने रुखे कैसे हो सकते हैं? तो अगर ये ज्ञान पैदा करता, तो शायद ये जो तीसरे शिष्य को, तुम्हारा जो तीसरा भाई है ये काम करके आया है, अभी बताएगा आपको, ये काम ये भी कर लेता। लेकिन इसके अंदर आदेश की स्वीकृति तो थी, साथ-साथ में अज्ञान की भी स्वीकृति थी भई, जितना जाना है उसी पे वो जी सकता है। नया विचार करने की प्रतिभा अभी इसके अंदर उतनी विकसित नहीं हुई जितनी तुम्हारे तीसरे साथी में। और वो जो तुम हो, तुम जो आए ही नहीं हो, दूसरे जो मेरे शिष्य हो, तुमने आदेश की भी अस्वीकृति कर दी और अज्ञान तो है ही है। जो आदेश की ही अस्वीकृति करेगा, तो अज्ञान तो उसमें रहेगा ही। तुमने तो कभी ये विचारा ही नहीं कि इसका कोई मैसेज भी हो सकता है। अब तुम सुनो अपने तीसरे भाई से, उसने कैसे कर्म किया यहाँ आने के लिए। तो उसने अपने तीसरे शिष्य को कहा कि बेटा खड़े होकर के बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम लेट जरूर हुए लेकिन तुम पहुँचे हो। तो उसने सारी जो बात बताई कि जब मैंने देखा पूरे रास्ते में कांटे हैं और गुरुजी एक विशेष मैसेज के लिए ये कर रहे होंगे, तो मुझे जो समझ में आया, मैंने अपने ज्ञान का दिया जो जलाया, उस ज्ञान के दिए में मुझे ये दिखाई दिया कि गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि बेटा कि तुम इन कांटों को हटा करके आओ, और क्योंकि तुम दुनिया में एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हो, तुम अपने अपने घरों के कुल दीपक बेटे हो, कल को तुम विवाह करोगे, अपनी देवियों के तुम पति हो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम अपने बच्चों के पिता बनोगे, तुम में से कोई व्यापारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई चिकित्सक बनेगा, कुछ भी बनेगा। तुम अपने जीवन के पथ पर चलते हुए कितने भी कांटे क्यों ना आए, तुम उन कांटों के साथ वो व्यवहार नहीं करोगे जो पहले आदमी ने किया, वो व्यवहार नहीं करोगे जो दूसरे ने किया कि तुम कर्म ही न करो, ये सोच करके कि इसके अंदर दोष हैं, इसमें कमियां हैं, तुम उनका परिष्कार करो। तो तीसरे शिष्य में क्या है कि आदेश का स्वीकार भी है और कर्म में परिष्कार भी है। इसलिए ये जो उत्तम आचरण मेरे तीसरे शिष्य ने किया है, तो मुझे, अगर तुम मानो, तो समावर्तन तो अब एक का ही होना चाहिए। और तुम दोनों के पास में अगर धैर्य हो, अगर मेरी बात समझ में आई हो, तो तुम कुछ वर्ष और रहो और साधना करो और अभ्यास करो, फिर तुम्हारी दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन ध्यान रखना ये वाली परीक्षा नहीं होगी। कहते हैं ना, गुरु सारे दाव सिखाता है लेकिन एक दो दाव बचा के अपने पास में रखा है। कोई और परीक्षा होगी तो उसमें तुम पास हो जाना, फिर तुम्हारा समावर्तन होगा। तो इस तरह से गुरु ने पहले शिष्य का समावर्तन किया, दूसरे शिष्य दोनों अपनी गलतियां समझ गए। पहले की गलती कम थी, दूसरे की बहुत ज़्यादा थी, उसने क्षमा मांगी, दोबारा रहकर फिर से साधना करके, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है जीवन का निर्माण जो है इस चिंतन के दिए को जलाना और उस कर्म के बीच में। कर्म हमको सिखाता है, बनाता है, कर्म हमारी पहचान बन करके खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अगर अंदर से ऐसी मनस्थिति बना ली जाए कि किसी नई चीज की आशा न बांधी जाए और अपने आप पर नियंत्रण करने का यौगिक जीवन बनाया जाए, यत चित्तात्मा, चित्त पर यत्न नियंत्रण किया जाए, त्यक्त सर्व परिग्रह, बहुत ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगे उतनी ज़्यादा उसके बंधन में हम रहेंगे। तो शारीरम केवलम कर्म, अपने शरीर के माध्यम से जो शरीर की रक्षा है और प्लस शरीर के माध्यम से जगत की रक्षा है, उसको कोई आदमी अगर
जम के करता है, खूब करता है, तो नाप न आपनोति किल विषम, उसको किसी तरह का पाप नहीं लगता है। और हे अर्जुन, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, कर्म हम करेंगे, विधि से करेंगे, पुरुषार्थ से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, यौगिक ढंग से करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा, जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, तो अपने आप जो मिल जाए उसमें हम संतुष्ट रहा करेंगे। और द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जितने भी द्वंद्व हैं उसमें हम अपने आप को अतीत करेंगे। आजकल बहुत सर्दी है, इन दिनों राजधानी इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में, ध्यान रखना, ये जो दिल्ली बोलते समय ये ध्यान रखना है कि एक दिन हमने इसका सही नाम इसको देना है, इंद्रप्रस्थ, भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो इन दिनों इंद्रप्रस्थ में बहुत ठंडी है, हवाएं आ रही हैं। परसों तरसों हम हरिद्वार से आ रहे थे, जब सुबह की गाड़ी हमको पकड़नी थी 6:25 वाली, और जब हम प्लेटफार्म नंबर 4 पर हम पहुंच गए तो लगभग उस समय 6 के बजे करीब का समय था। ऐसा लग रहा था कि चारों धाम से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से बर्फीली हवाएं दौड़ी दौड़ी मैदान की तरफ आ रही हैं। और हरिद्वार में आकर के हमारी स्थिति ये थी कि कब गाड़ी आए तो हम अंदर घुसे। इतनी भयानक ठंड में आधा घंटा बिताना भी मुश्किल हो गया। तो ये सब प्रभु की लीला है। इस समय सोम बरस रहा है, तो कहते हैं ये द्वंद्व हैं, सर्दी, उसका विपरीत है गर्मी, सर्दी गर्मी, सर्दी है तो गर्मी भी है, गर्मी है तो सर्दी भी, लाभ है तो हानि भी है, हानि है तो लाभ भी है, सुख है तो दुख भी है, दुख अपना है तो पराया भी है, ऊंच है नीचे, द्वंद्व ही द्वंद्व है। तो कहते हैं इन द्वंद्वों के बीच में ये जो जीवन हमारा चल रहा है, तो आप इनके कारण से विचलित होते रहेंगे। सर्दी आए तो आप दुखी हैं, गर्मी आए तो आप दुखी हैं, कोई ऐसी, क्योंकि आप द्वंद्व से हमेशा ही डरे हुए रहते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। नहीं, ये समझो कि ये सृष्टि के आवश्यक नियम हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो हिलेगी, गाड़ी हिलेगी तो आपका शरीर भी हिलेगा। आप ड्राइवर से कहो जी ऐसे गाड़ी चला कि ये हमें हिलना न पड़े, अरे भैया टायर घूमेंगे तो गाड़ी में हलचल होगी, गाड़ी में हलचल होगी तो गाड़ी में जो कुछ है वो भी हिलेगा। तो इसी तरह से आपने जन्म लिया है, त्रिगुणात्मक संसार में आप आए हो, और इस संसार को प्रभु ने जिस नियम के अंदर बनाया है, उस वो नियम लगातार काम करेंगे तभी आपका जीवन चलेगा। बारिश होगी तभी पृथ्वी में अन्न औषधि फल फूल होंगे, जीवन चक्र चलेगा। सर्दी आएगी तभी जो है इस सर्दी के साथ में, इस ओश के साथ में, शीतलता के साथ में, पुष्णामि चौषधि सर्वा, तरह तरह का पोषण रक्षण इस सृष्टि में होता रहेगा। गर्मी आएगी, ऊर्जा का आगमन होगा। तो ये सब चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं, ये आप ही के लिए तो हो रही हैं, और आप इन द्वंद्व से डरते हो। और सुख दुख भी बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ये जो सुख दुख हैं, इनको भी समझ करके व्यक्ति योगी क्या करता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, सभी द्वंद्वों से अपने आप को परे रखता है। द्वंद्व आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने अपने आप को उनको आने दिया, अनुभव होने दिया, और आप शांत खड़े रहे। विमत्सरः, किसी चीज की निंदा नहीं करनी। नहीं तो आप हर चीज की निंदा कहते हैं, है कितनी सर्दी है ना, ठिठुर गए, मर गए असी, ਇਹ सर्दी के कारण सानू बड़ा ही तकलीफ होंदा पिया है, ये सर्दी कदों जाएगी। नहीं, अरे भाई जब जाएगी, जब आई है तो आपके बुलाने से नहीं आएगी, और जब जाएगी तो तुम्हारे भेजने से भी नहीं जाएगी। ये तो भगवान की व्यवस्था है, और आपके लिए, आपकी सृष्टि को चलाने के लिए बनाई हुई व्यवस्था है।
तो आप उसकी निंदा मत कीजिए, बारिश की निंदा मत कीजिए। हाय बारिश हो गई जी, सारा जिधर देखो कीचड़ ही कीचड़ है जी, कपड़े गीले हो गए, सूखते नहीं है जी। नहीं, किसी चीज़ के लिए इस तरह का भाव मत बनाइए। विमत्सरः, निंदा के भावों को छोड़िए। समसिद्धावसिद्धौ च, सिद्धि मिल जाए या असिद्धि मिल जाए, सफलता मिल जाए या विफलता मिल जाए, उसमें भी समता बनाए रखिए। कृत्वापि न निबध्यते, इस तरह की मनस्थिति जो बना लेता है। हम लोग निरंतर परिस्थिति से लड़ते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि परिस्थिति को हम ठीक कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। बंधु, परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं बाहर की सत्ताओं के ऊपर। वो सत्ताएं आपके हाथ में नहीं हैं, लेकिन मनस्थिति आपके ऊपर डिपेंड करती है। जो योग साधना भगवान कृष्ण गीता में सिखा रहे हैं, वो अपना आत्मनिर्माण सिखा रहे हैं। तो कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में जो समय रहता है, ऐसा आदमी बड़े बड़े कामों को करके भी उनके बंधन में नहीं पड़ता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी जिसका संग माने आसक्ति जिसकी चली गई, मुक्त जो मुक्त स्थिति में अपने आप को रखता है और ज्ञान में ही अपने चित्त को बनाए रखता है, चित्त में उदासी नहीं आने देता, डिप्रेशन नहीं आने देता, हताशा नहीं आने देता। चित्त में चिंतन की अग्नि, जैसे किसी के हवन कुंड में जो बहुत अच्छा याज्ञिक है, बहुत तरीके से हवन करना जानता है, पूरे यज्ञ में अग्नि एक ढंग से जलती रहती है, क्योंकि सही तरह से वो समिधा लगाता है, सही सामग्री वो चढ़ाता है, सही विधि को वो करता है, तो बहुत आनंद आता है कि ये अग्नि कैसी अद्भुत जल रही है। ठीक इसी तरह से जिस योगी ने अपने चित्त को ज्ञान में अवस्थित कर दिया है, उसके चित्त में कोई उदासी, हताशा, निराशा आदि न आकर के निरंतर ज्ञान की ज्योति जलती रहती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञानाग्नि। यज्ञायाचरतः कर्म, और उस चिंतन की अग्नि के साथ में ज्ञान में अवस्थित चित्त के साथ वो क्या करता है, चरत आचरतः कर्म, कर्म का आचरण जरूर करता है, और लेकिन करता किसके लिए, यज्ञाय, यज्ञ के लिए करता है। तो ऐसे आदमी के सारे बंधन जो हैं प्रविलीयते, विलीन हो जाते हैं, उसे बांधते नहीं, जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो जो तीसरे शिष्य ने रास्ते से कांटे हटाए थे, उसने ये समझा था कि गुरुदेव ये जांच करना चाहते कि मेरे शिष्य केवल अपना स्वार्थ देखते हैं या परार्थ भी देखते हैं। ठीक है, पहले वाला शिष्य कांटों में चल के बहादुरी दिखाता हुआ निकल तो चला गया, लेकिन उसने दूसरे के बारे में नहीं सोचा। ये तो रास्ता है, मैं भले ही इसमें से निकल जाऊंगा, लेकिन जो बाद में आने वाला है उसको तो कष्ट होगा। इसलिए मैं ऐसा कोई कर्म करूं कि मेरा भी कष्ट दूर हो, उसका भी दूर हो, और उसके पीछे आने वाले का भी दूर हो। इस भाव को जिसने समझ लिया, वही याज्ञिक बन गया। यज्ञ करने का मतलब है उस तीसरे शिष्य की तरह का चिंतन मन में लाना कि केवल दुनिया में मुझे अपने सुख के लिए कर्म नहीं करना है, अपने अपना रोना लेकर के नहीं बैठना है, मुझे समग्रम सबके लिए, क्योंकि ये सारी सृष्टि उस एक अनंत भगवान की है, जो मेरा माता भी है, जो मेरा पिता भी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो मैं इस सृष्टि के किसी भी एक इलाके से एक भी कांटा अगर मैं रास्ते से हटाता हूँ, तो मैं अपने आने वाले, जो पीछे आने वाले यात्री हैं, उनकी सेवा करता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो इस तरह का ज्ञान योगी व्यक्ति यज्ञ करता है, उसके यज्ञ में जो अर्पण है वो भी साक्षात भगवान है, और जो अर्पण के लिए हवि है वो भी भगवत रूप है, ब्रह्म हवि है। और उसके यज्ञ कुंड में जो अग्नि जलती है, वो अग्नि भी प्रभु का रूप है। और ब्रह्मणाहुतम, वो जो यजन करने वाला याज्ञिक है, वो भी भगवत स्वरूप है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके कर्म ही ब्रह्ममय जब हो जाते हैं,
और फिर समाधि उसका एक आचरण का बहुत बड़ा अंग हो जाता है। यज्ञ कर्म समाधि, यज्ञ आदि यज्ञमय कर्मों को करते 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 उसे ध्यान में बैठने का भी एक मजा आता है। आपको पता है बैठने का मजा किसको है? जिसने करने का अपना जो कर्तव्य है उसमें ज्ञान की ज्योत जला दी, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, यज्ञ पूर्वक, जिसने अपने कर्म यज्ञमय बना लिए, उसी की समाधि लगनी शुरू हो जाती। ये एक आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि किस तरह से आप दिन में व्यवहार करते हो, उस व्यवहार की वजह से शाम की आपकी संध्या होती है। थोड़ी देर पहले आपने किसी के साथ तू-तू मैं-मैं की और अभी आपका संध्या का समय हो गया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो तू-तू मैं-मैं हुई थी, उसका असर संध्या के बीच में ना आए, क्योंकि आज तो समय हो रहा है। कल के अगले प्रवचन में बताएँगे कि किस तरह से हम लोग जब धर्म कर्म करते हुए कर्तव्य कर्मों को करते हुए संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं तो कैसी सफलता मिलती है। जब ऐसा न करते हुए हम ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं तो कैसी असफलता मिलती है। ये सब चर्चा अगले उसमें आ जाएगी। आइए पंक्ति को दोहराते हैं और चर्चा को विराम देते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल न मांगो, कुरुक्षेत्र से न भागो। सुख दुख माया है ये रब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से श्रवण किया। भगवान सबका मंगल करें। ओम शम।